Yes, please. Let's start revision of case book and subsidiary book. ठीक है, केस बुक सब्सिडरी बुक का हम लोग अब रिवीजन करेंगे। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, याद है कुछ? एक तो हमारी बनेगी केस बुक, दूसरा क्या बनाना है? परचेज बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल आपको पढ़ना नहीं है। इसके बाद जो होता है बचता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। अब हमें ये ध्यान देना है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना कौन सी बुक में जाना है। यहाँ अगर मैं नंबरिंग करूँ, ये 1 हुआ, या 1 यहाँ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे प्योर सब्सिडरी बुक हैं। प्योर सब्सिडरी बुक ये 7 हैं। और ये केस बुक जो है सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल दोनों का काम करती है। प्रिंसिपल बुक का मतलब जानते हैं क्या होता है? जिसकी मदद से, प्रिंसिपल बुक क्या होता है? जिसकी मदद से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पीएल और क्या कहते हैं, बैलेंस शीट वगैरह। उस तो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसकी मदद से बनाते हैं? लेज़र। ये जो लेज़र है हमारा, ये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक, ठीक है, बात समझ में आ रही ना? लेज़र हमारा प्रिंसिपल बुक है। ये जो केस बुक है ये 2 का काम करता है। किस किस का काम करता है? ये जर्नल और लेज़र दोनों का काम करता है। यहाँ जितनी हमने बुक लिखी हैं इसके बदले में इसको जर्नल भी लिख सकते हैं। परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, बिल्स जर्नल, बिल्स रिसीवेबल जर्नल, बिल्स पेबल जर्नल, और इसका नाम जर्नल प्रॉपर है ही। तो ये जो बुक्स हैं इसको हम जर्नल भी कह सकते हैं। अभी तक मैंने सभी परचेजेस कहाँ पर रिकॉर्ड किया था? जर्नल एंट्री में किया था। अब इसको अलग क्यों कर रहे हैं? चूँकि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा हो जाता, परचेज डिपार्टमेंट अलग कर दिया, सेल्स डिपार्टमेंट अलग कर दिया। अब वहाँ पर एक फॉर्मेट कोई बना लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं परचेज वाला व्यक्ति अकाउंटिंग का एक्सपर्ट आदमी हो, उसने उस बुक में अपने रिकॉर्ड कर दिए और वहाँ से जो अकाउंटेंट होगा वो अपने हिसाब से डेबिट क्रेडिट में उसको कन्वर्ट कर लेगा। जब भी हम यहाँ पर कैश बुक अगर छोड़ दें तो क्या परचेज बुक में आपने कभी देखा है कि डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है? नहीं। रिटर्न बुक में क्या किसी के आपने देखा है डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है? नहीं। वहाँ पर हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसको हम लेज़र पोस्ट कर देते हैं। कैश बुक, अब जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको सभी सब्सिडरी बुक बनाना है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा कि क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? कैश आल्सो इंक्लूड बैंक्स। अगर ये कैश ट्रांजैक्शन है तो हम पहले कहाँ लिख देंगे इसको? कैश बुक में। एवरी कैश ट्रांजैक्शन, एवरी कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
एवरी कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब अगर मैं परचेज कर रहा हूँ और उसका पेमेंट कैश में कर रहा हूँ तो कहाँ लिखेंगे, परचेज बुक में या कैश बुक में? कैश बुक में। क्यों? पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि कैश का आना या जाना इससे तय होता है। अगर हाँ तो हम इसको स्थान दे देते हैं कैश बुक में। तो कैश का पेमेंट या कैश का रिसीट हो रहा है, मुझे ये नहीं ध्यान देना है कि फर्नीचर खरीद रहे हैं, कि गुड्स खरीद रहे हैं, कि सेल कर रहे हैं, कि किसी से ले रहे हैं, क्या कारण है, ये नहीं आना है। तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में। अब परचेज बुक में क्या बचा? एवरी परचेज में लिख सकता हूँ क्या? हाँ, अब सही आया। एवरी क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स। गुड्स के परचेजेज को, अगर मैं फर्नीचर का व्यवसायी नहीं हूँ और मैंने फर्नीचर परचेज किया, कंप्यूटर का व्यवसायी नहीं हूँ, कंप्यूटर परचेज किया, तो परचेज बुक में नहीं आएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? अगर कहीं जगह नहीं मिलेगी तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। जर्नल प्रॉपर में क्या जाता है? सभी रिमेनिंग जितने भी हैं वो सभी जर्नल प्रॉपर में जाते हैं, मतलब उसकी जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल प्रॉपर कोई ऐसी अजूबी चीज़ नहीं है कि हम सोचें जर्नल प्रॉपर क्या है। तो परचेज रिटर्न, एवरी क्रेडिट रिटर्न, एवरी क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। सेल्स बुक, एवरी क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, और इसका रिटर्न एवरी क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। अगर ये कैश में हो जाए तो कहाँ जगह मिल जाएगी? कैश बुक में। तो सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि क्या ये ट्रांजैक्शंस जो हो रही कैश तो नहीं है। अगर कैश है तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमने इतनी देर में जो पढ़ा है, स्टेप 1 ये है और लास्ट स्टेप ये है। मतलब जब मैं पढ़ूंगा ट्रांजैक्शन को तो मैं ढूंढूंगा क्या इसको कैश में जगह मिल रही, मैंने कहा नहीं मिल रही। अब फिर मैं दोबारा क्या करूंगा, क्या इसमें किसी में जगह मिल रही है, नहीं मिल रही। पहले क्या देखूंगा, कैश में जगह मिल रही कि नहीं। अगर नहीं मिलती है तब इसमें देखूंगा, कहीं नहीं मिली तो तीसरे नंबर पर हम यहाँ आते हैं और कहते हैं भाई अब इसकी जर्नल एंट्री कर दो, जो हम लोग हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें कहीं डाउट है तो प्रश्न पूछिए, और अगर नहीं है तो हम लोग शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। हम लोग करते हैं कैश बुक। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल कैश बुक ऑफ अमर। तो क्या बनाना है? कैश बुक। कैश बुक इन द बुक्स ऑफ अमर, बल्कि हम नाम ऊपर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लाइन खींची, यहाँ पर क्या लिखा? डेट। डेट ही तो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बताना, मैं भूल गया हूँ। पर्टिकुलर्स, या हम पर्टिकुलर्स की जगह पर रिसिप्ट भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं? जेएफ। और फिर वाउचर नंबर भी लिखते थे, लिख लेंगे या नहीं लिखेंगे वो आप देख लेना। मैं जेएफ लिख करके और इसके आगे बढ़ रहा हूँ अमाउंट। ठीक, फिर हमने लिखा तारीख। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, इसके बाद जेएफ, फिर अमाउंट। ये देखो एकदम कैश के फॉर्मेट में बना हुआ है, जैसे वो लेजर के फॉर्मेट में। अब इसमें लिखा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस की शुरुआत हुई। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? कैश आया है, रिसिप्ट हुआ है। डेट इसकी क्या है? जनवरी
1। तो यहाँ पर कैश रिसीव्ड साइड में लिखेंगे 25,000, ठीक है। बाट गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदा है कैश में, इससे पैसा आता है या जाता है? पैसा जाता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे? बाई परचेजेज। डेट लिखेंगे 2022 और जनवरी 3। यहाँ तो मैं लिखना ही भूल गया। 25,000 कैसे आया था? कैपिटल से आया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर हो रही है या डाउट है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 11,000, जब गुड्स बेचते हैं तो पैसा आता है, आता है तो रिसीव्ड साइड में डेबिट है और एक क्रेडिट है। 11,000 का कैश आया हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। डेट है जनवरी 5, ठीक। पेड कैश टू राम 8,000 बाहर गया, कैसे गया? बाई राम, राम को पेमेंट किया। समझ में आ रहा ना? जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछ लेना। डेट 8 है। बाट मशीनरी 9,000, मशीनरी खरीदा हमने 9,000 रुपये में, तो यहाँ पर क्या करेंगे? कैश जाएगा बाई मशीनरी अकाउंट, और डेट इसकी है 11। पेड कैरी चार्जेस फॉर ब्रिंगिंग मशीन, मशीन लाने के लिए कैरी चार्जेस का पेमेंट किया है 200, तो इसको भी बाई मशीनरी, कैरीज नहीं लिखते हैं। मशीनरी को लाने तक जो खर्चा होता है, सभी खर्चे इंस्टॉलेशन के और फ्रेट के सब उसकी कास्ट में जोड़ दिए जाते हैं, ध्यान कीजिए। पेड वेजेस 2,000, वेजेस का भुगतान किया गया है 2,000 रुपीज़ से, तो बाई वेजेस लिखेंगे। समझ में तो आ रहा ना? ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, हाँ समझना ज़रूरी, जल्दी नहीं। गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश 7,500 रुपये, 7,500। क्या किया है? गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, तो कैश लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ क्या लिखूँगा? टू सेल्स अकाउंट, ठीक। पेड रेंट 2,000 का रेंट का भुगतान किया गया है, तो बाई रेंट। समझ में आ रहा है? 19 तारीख को, और ये सेल किस दिन हुआ था? 17 को। फिर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज बाई ड्राइंग, $2,500, ठीक है। यहाँ तक कोई संदेह है तो पूछ लो, नहीं है ना? इसकी डेट है 21। अब इसके बाद क्या करते हैं हम? बैलेंस करते हैं। देखिए हमने जर्नल एंट्री नहीं किया, सीधे इसमें लिख दिया। ये कौन सा फीचर था? जर्नल का फीचर था। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं। ये कौन सा फीचर है? लेजर का फीचर है। यहाँ से हम अकाउंट में पोस्ट भी करते हैं। जैसे अगर मैं कैपिटल बनाऊँ, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, मैं ऐसे एक बना के दिखा दे रहा हूँ। जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊँगा, ध्यान देना है, तो कैपिटल डेबिट है या क्रेडिट है? कैपिटल क्रेडिट है। कितने से? 25,000 से। और रेफरेंस क्या लगाएंगे? बाई कैश। देखो कैश के डेबिट में लिखा भी था। अगर मैं बना दूं परचेजेस का अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, अब आप लोग बार बार कहें, आप ये कहेंगे ये बार बार लेजर पोस्टिंग क्यों करने लगते हैं? जब भी देखो तो शुरू हो जाते हैं लेजर पोस्टिंग। इम्पॉर्टेंट है ये, चूँकि हमने तो ये पढ़ लिया, इसको अलग पढ़ा, उसको अलग पढ़ा, और उसको एकदम स्कैटर्ड फॉर्म में, और जब ज़रूरत पड़ी तो सब भूल गए। इसलिए मैं बार बार इसको लिखता हूँ। तो परचेजेज अकाउंट
यहाँ बाई परचेजेज लिखा, कैश हमारा क्रेडिट है, परचेज क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा। यहाँ हमने लिख दिया डेबिट और रेफरेंस क्या लगाया, टू कैश। और वैसे भी याद करिए, अगर मैं परचेज की एंट्री करता, जनरल एंट्री करता, तो क्या लिखता, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही तो करता ना। तो वही तो पोस्टिंग हो रही है। ये क्लियर है? अच्छा चलो, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ना है, इसका टोटल करते हैं। इसका जब हमने टोटल किया, 43,500, यहाँ भी मुझे यही लिखना है 43,000। अच्छा देखो, मैं हर बार जब भी मैं कैश अकाउंट बनाता हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात लिख देता हूँ, डेबिट पहले मैं टोटल करता हूँ और जो डिफरेंस, और इधर मैं क्रेडिट में लिख देता हूँ। सारे अकाउंट में मैंने ऐसा नहीं किया होगा। अब हम ये देख रहे हैं, इधर का जो टोटल है कितना आ रहा है, 33,700। अब इतना पैसा आया और इसमें से इतना चला गया, तो बचा कितना हमारे पास, 43,500। इसको इसमें से माइनस कर दें, 0 0 8 9 9,800, यही बच रहा है। ये हमारा रिमेनिंग जो बचा है 9,800। यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाई, ये अब हमारा डेट जो है जनवरी 31 का है, बाई बैलेंस कैरी डाउन। और यही नेक्स्ट जब आते हैं, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, डेट हमारी होगी फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 9,800। ये बैलेंसिंग फिगर है। टोटल चेक कर लेना, टोटल गलत होगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि टोटल पढ़ाने में नहीं है, मैथ की क्लास नहीं चल रही है, अकाउंट की चल रही है। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारा कैश बुक हुआ, सिंगल कॉलम कैश बुक हुई। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी कहाँ पर जाएगी। ठीक है, तो ये ढंग से समझ लेना है, इससे आपका जो परचेज बुक, सेल्स बुक, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन बड़ा है और बोर्ड छोटा है, तो सभी मैं एक साथ में नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपको क्या क्रम करना है, सभी आप अकाउंट, मतलब जो भी चीज़ बनाना है, परचेज बुक, सेल्स बुक, वो सब बनाना एक ही साथ में शुरू कर देंगे। थोड़ा सा पेज एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन समय बचेगा। मेरे साथ मजबूरी है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर बनाएंगे कैश बुक। कैश बुक कौन सी बनेगी अपनी, डबल कॉलम। यहाँ पर डेट लिखा हमने, फिर क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं। ठीक है, और फिर मैं LF लिख रहा हूँ, वाउचर नंबर में नहीं लिख रहा हूँ, एक कॉलम वो भी क्यों घेर दूँ। इसके बाद कैश लिख दूंगा, फिर बैंक लिखूंगा। ठीक है, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर LF, हैं, कैश और बैंक। दिख रहा ना। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ साथ में लिखते चलते हैं, जर्नल प्रॉपर, जर्नल एंट्री। जिसकी भी बुक में होना है वो हम लिखते चलते हैं। अब थोड़ा सा कलम छोटा पड़ रहा है ना,
चलो इसी में देख लेना। ये हमारा डेट का हो जाएगा, फिर ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अरे यहाँ हमने LF लिखा है, हाँ ठीक तो है, LF और फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। देखो दिख रहा है यहाँ तक ना, ये लाइन पूरी दिख रही, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहले हमने दो चीज़ बनाई है, एक तो कैश बुक खींच लिया है और दूसरा जर्नल प्रॉपर। बाकी जो सेल परचेज और रिटर्न्स बचेंगे इसको हम बाद में कर लेंगे, वो हम लोग डेट मार्क कर लेंगे कौन सी डेट का ट्रांजैक्शन बच रहा। इसमें लिखा है जनवरी 1 असेट कैश इन हैंड 8000 डेटर। तो कैश इन हैंड की एंट्री करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यहाँ पहले डेट 2022 डेट है जनवरी 1। तो सबसे पहले एसेट में लिखा कैश इन हैंड, ये ओपनिंग जर्नल एंट्री है। कौन सी एंट्री है, ओपनिंग जर्नल एंट्री है। तो यहाँ पर लिखा कैश इन हैंड, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करना है, 8000 से। यहाँ हमने लिख दिया 8000 और तुरंत हम यहाँ पर आते हैं 2022 जनवरी 1। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस, याद है ना, ब्रॉट डाउन कितना लिखते हैं 8000, जो लिखा जो अमाउंट है वही लिखेंगे, ठीक है ना। या कोई डाउट है, कैश बुक, यहाँ पर नाम तो लिखना ही भूल गए, कैश बुक। इन द बुक्स ऑफ, नाम लिख लेंगे, इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या है इनका भाई, राय एंड कंपनी। फिर डेटर में ए 7000, बी 8000, सी 10000। डेटर में कौन है, ए डेबिट, ए को डेबिट किया है 7000 से, ठीक। बी डेबिट हो रहे हैं कितने से, बी डेबिट हो रहे हैं 8000 से, और सी डेबिट हो रहे हैं कितने से, 10000 से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया जा रहा है। फर्नीचर कितने से डेबिट है, 10500। सब असेट को मैं डेबिट में लिख रहा हूँ ना। स्टॉक डेबिट हो रहा है 28000 से। डेबिट मतलब जो हमें सूचना मिली वही। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी हमारी एसेट होती है, एसेट में लिखा ही है तो वही है ही। इंश्योरेंस डेबिट कितना है 1500, ठीक। अब आगे इन्होंने लिखा है लायबिलिटी में क्रेडिटर, क्रेडिटर जो लिखा है 22000 टू क्रेडिटर, लेकिन इसका ब्रेकअप भी है 2x, x को 8000 लिखना है, फिर 2 y, y को 6500, z को 7500। ये इसका टोटल कर लेना। टू बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 4500 है। यहाँ ध्यान देना, जो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 4500 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट 2022 जनवरी
1। ये बात समझ में आ रही है? देखो, कैश हमारा असेट में था, इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस था, हमने डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। बैंक हमारा क्रेडिट में था, मतलब लायबिलिटी थी, पैसा बैंक से मैंने ज़्यादा निकाला है तो लायबिलिटी है, मतलब उसका बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट होगा, तो मैंने क्रेडिट साइड में उसको लिख दिया। यहाँ कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो अच्छी बात है तब भी कोई ख़राब बात नहीं, आप पूछ सकते हैं। ठीक, कोई डाउट है? अब यहाँ पर जो डिफरेंस फिगर आ रही है वो 46,500 है, इसको क्या कहेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारी क्या होती है? बैलेंसिंग फिगर होती है। ठीक है, कोई डाउट? मतलब इसका टोटल किया और उसमें से यहाँ तक के टोटल को माइनस कर दिया, जो निकल कर क्या उसको हमने क्या कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? कैपिटल में। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है क्या? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा? असेट माइनस लाइबिलिटी। क्लियर है ना? आगे पढ़ें। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग ओपनिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। ओपनिंग एंट्री को हमने रिकॉर्ड कर दिया, मतलब जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिख दिया है। कोई डाउट अगर है तो पूछा जा सकता है, नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जनवरी 3 को इन्होंने लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम एक्स ऑफ 10,000। ठीक, अब क्या करें? लिखना पड़ेगा कहीं पर हमको, ये दिख रहा है ना, परचेज। इसी समय डिसाइड कर लेंगे ना, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं, आपको तुरंत परचेज बुक बना करके इसको फट से बना देना है। बॉट गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर 10,000, तो इसको हम जनवरी 3 तारीख की एंट्री परचेज में करेंगे। अगला फिर है जनवरी 5, बॉट गुड्स फ्रॉम राम 7,000 एंड मोहन 8,000। फिर उधार खरीदा है, ये डेट क्या है इनकी? जनवरी 5। फिर ये परचेज में आएगा। सोल्ड गुड्स टू ए 15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो ये सेल में आ जाएगा। यहाँ जगह बना लेते हैं भाई, सेल्स में आ जाएगा। ये कौन सी डेट है? 7 तारीख। समझ में आ रहा है या मैं बोलता ही जा रहा हूँ? हाँ, डाउट है तो पूछ लेना, नहीं फिर जो है मतलब नहीं है रिवीजन का। समझ में नहीं आया तो रिसीव्ड 2 चेक फ्रॉम ए फॉर 8,500 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। क्या किया है? रिसीव्ड 2 चेक फ्रॉम ए से 2 चेक प्राप्त किया है। कितने का? 8,500 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। इसको क्या करेंगे, कहाँ लिखें बताइए? तो चेक रिसीव 2 प्राप्त हुए हैं, तो हम लिखेंगे चेक्स इन हैंड 1 नंबर और चेक्स इन हैंड 2 नंबर। 1 नंबर में हम लिख देते हैं 8,500 और दूसरा नंबर है हमारा 5,000। किससे मिला है हमको? 2A। कितना हो जाएगा? क्लियर? यहाँ तक दिख रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए फॉर 8,500 वाज इंडोर्स टू एक्स एंड ही अलाउड अस डिस्काउंट 5,000 while second check 5,000 was lodged in bank for collection।
दो बातें। क्या हुआ है, चेक रिसीव जो किया गया था ये वाला, इसको इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स करने का मतलब समझ में आता है, किसी व्यक्ति को दे दिया गया कि ले जाओ ये चेक, तुम ले जाओ अपने खाते में जमा कर लेना। तो ये कौन है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए इंडोर्स टू एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स को डेबिट कर देंगे। कितने से पता नहीं, क्यों, क्योंकि अभी इसमें कुछ कहानी लिखा है, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। ठीक, तो फिर क्या लिखेंगे, एक्स एंड ही अलाउड डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट अलाउ किया। ध्यान से सुनना है, डिस्काउंट अलाउड नहीं है, एंड ही अलाउड डिस्काउंट। तो मैंने क्या किया, रिसीट किया है। ध्यान देना है, यहाँ पर लिखेंगे टू चेक इन हैंड, कितना, 8500, एंड ही अलाउज डिस्काउंट। तो उसने अगर डिस्काउंट दिया है तो मिला किसको, हमको मिला है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने से, 500 से। तो अल्टीमेटली एक्स को कितने से डेबिट करना होगा, 9000 से। क्लियर। फिर लिखा है वाइल दूसरा चेक फॉर 5000 वाज लॉज्ड इन बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने ये कहाँ पर जमा कर दिया है, बैंक में कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5000, ये वाला। क्लियर है ना, ये वाला यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, एक्स क्रेडिटर में अब क्या करें, जो उन्होंने लिखा है वो, एक मिनट, चेक रिसीव, रुक जाओ, एक्स क्रेडिटर है ना। अब जो क्वेश्चन में लिखा वही करेंगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए वाज इंडोर्स टू एक्स एंड ही अलाउज अस डिस्काउंट 500। ठीक, तो इनको जो है ये हो गया। क्या क्वेश्चन था आपका, कि ये जो है यहाँ पर एक्स 8000 है, ठीक है ना। अभी परचेज भी तो किया है एक्स से, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया यहाँ पर। अभी एक्स से भी 9000 की परचेज भी है। क्लियर ना, तो सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देना। यही तो सारा बोर्ड पे बन नहीं पा रहा, जब परचेज करेंगे उसका प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे तब उसमें सब दिखाई देता है। अभी तो हमारा फोकस जो है वो एंट्री करना है, जर्नलाइज करना, या कैश बुक में लिखना, या परचेज बुक बनाना, जो भी इस तरीके से है। तो 5000, एक इसका नाम क्या था, चेक्स इन हैंड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू चेक इन हैंड। क्लियर, ये नंबर 2 वाला है, खत्म। अब इसकी डेट क्या थी, 9, ये डेट 9 है, और ये ठीक है। अब आगे पेड सैलरी 1000 एंड रेंट 1800 इन कैश। कितना, 1000 हमने सैलरी दिया, तो बाई क्या लिखते हैं, सैलरी, बाई सैलरीज अकाउंट। डेट इसकी है 11, ठीक है। और रेंट दिया है 1800 रेंट, तो बाई रेंट लिख देंगे 1800। कोई डाउट तो नहीं ना। पेड राम 7000 इन कैश while a check 7800 was issued to Mohan in full settlement of account। लो भाई, राम को दिया कैश में, तो 7000 बाई, क्या नाम था इनका,
बैराम, ठीक। और दूसरा कौन है, वाइल 7,800 इश्यूड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट, 7,800 बाई मोहन, इनके सामने लिख दें, थोड़ा नीचे ऊपर हो गया है। फुल सेटलमेंट तो मोहन है कहाँ, मोहन का अता पता है, इसमें तो नहीं है। अब ये समझना पड़ेगा। अब अगर मैंने परचेज और सेल सब किया होता तो ठीक था, अब वो तो हुआ नहीं है। मोहन 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 का नाम कहाँ है कहीं क्या, बाट इतने, ओ मोहन से 8,000 का हमने गुड्स खरीदा था। अब ये तो देखना पड़ रहा है। ये अगर अभी हम बना रहे होते परचेज बुक, वो क्या कहते हैं, परचेज बुक बनाए होते, उसमें दिखता। तो जितना देर मुझे लग रहा है इससे जल्दी आप लोग कर सकते हैं। क्लियर ना। 8,000 का था। अब 200 डिस्काउंट लिखना कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, अरे कहीं नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे। अब उसके लिए यहाँ मिटा देता हूँ थोड़ा सा, चलेगा ना। अब तो ये कर ही दिया हमने एंट्री। तो उसकी कहीं जगह नहीं मिल रही। अभी यही ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता तो हम क्या करते, डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख देते, लेकिन आपके कोर्स में ट्रिपल कॉलम तो है ही नहीं, तो हमको क्या करना है, कहीं जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ लिख देना है। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जर्नल प्रॉपर में लिख देंगे, इतनी आसान सी बात है, इसमें कौन सी दिक्कत है। तो ये डिस्काउंट मुझे मिल रहा है ना, मैं क्या करूँगा, मोहन भाई को डेबिट कर दूंगा, कितने से, 200 से। और ये कैसे पता चला, हमने इनसे परचेज किया था 8,000 का, मैं बुक में देख के बता रहा हूँ। क्लियर हो रहा है ना। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200, ठीक है। ये ओपनिंग एंट्री की जर्नल एंट्री, मतलब सबकी जर्नल एंट्री करना है, ओपनिंग एंट्री तो रिकॉर्ड करिए क्लास बुक में। नहीं, तो वो जो ओपनिंग एंट्री है ना, जैसे ये मान लो 8,000 रुपये, और ये जो बैलेंसेज हैं, बैलेंस तो कैश बुक में भी आता है, और ओपनिंग में हमें एंट्री तो मैच करानी पड़ेगी ना, डेबिट और क्रेडिट इक्वल करने के लिए। कैपिटल का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इसलिए उसको दोनों जगहों पर लेते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ें। अब जैसे ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, मोहन अब यहाँ से देखो 200 कहीं नहीं एंट्री कर पा रहे थे, तो हम कहाँ चले गए, जर्नल प्रॉपर में चले गए। कोई डाउट नहीं। अब फिर लिख रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 ऑफ विच 6,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक। भाई गुड्स कितने का बेचा है, 10,000 का। बात समझ में आ रही है। ये डेट है 15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, और ऊपर लिख दूँ, नहीं जगह नहीं बचेगी, टू सेल्स अकाउंट 10,000। कह रहे हैं इसमें से 6,000 रुपये इन्होंने क्या किया है, जमा कर दिया है। कहाँ जमा कर दिया है, कहाँ जमा कर दिया है, बैंक में जमा कर दिया है। तो बैंक में जब जमा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 6,000 निकलेगा। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कहो तो ये कैश हम जो सेल में ले रहे हैं 4,000 सेल्स में ले लें, ठीक है, और बाकी कैश में तुरंत उसमें डिपॉजिट करा दें। कितना बचा है, 6,000, 6,000 ही तो है ना, 6,000 डिपॉजिट करा देते हैं, तो 6,000 यहाँ डिपॉजिट हो गया। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक तो 10,000 लेते और फिर डिपॉजिट कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमने 4,000 यहाँ लिया और 6,000 को सीधे बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। तो बाट गुड्स फ्रॉम वाई ऑफ लिस्ट प्राइस 12,000 लिस्टेड डिस्काउंट। लो भाई 17 तारीख वाला भी हमारा जो है परचेज में जाएगा, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू वाई लिस्ट प्राइस 2,000 बीइंग डिफेक्टिव। तो
परचेज का रिटर्न भी बन गया। ये कौन सी डेट है? रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस वाई 2000 19 तारीख 19। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी रिटर्न सोल्ड गुड्स टू बी 6000 एंड सी 20 तारीख वाला भी यहाँ जाना है सेल्स में। सब यहीं सब चले जा रहे हैं। फिर क्या है? बी रिटर्न गुड्स वर्थ 1000, बी को बेचा था और सी को बेचा था। ये क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। कितना? कौन सी डेट है इसकी भाई सेल्स रिटर्न की? 21। ठीक। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2000 एंड पर्सनल यूज 1500। कहाँ से पैसा निकाला है भाई? हैं? एक मिनट। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस यूज के लिए 2000, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाई कैश। कितना? भूल जाते हैं अमाउंट ही। 2000 बैंक से निकला 2000, तो ये पैसा आएगा भी, बैंक से निकल रहा और कैश में आ रहा है ना, तो कैश में लिख दूँ इसको 2000, और यहाँ पर क्या लिखूँगा? टू बैंक। पोस्टिंग कैंसिल, दिस इज कॉल्ड कंट्रा एंट्री। कोई डाउट? और ये जो और पैसा निकला ना वो 1500 रुपये, उसको क्या कहेंगे? ड्राइंग। अब यहाँ पर हमने लिखा बाई ड्राइंग, इसको कंट्रा क्यों नहीं लिखते हैं? अरे भाई ड्राइंग का अकाउंट बनाते हैं और उसमें पोस्ट करते हैं, इसलिए कंट्रा नहीं लिखते इसको। बात समझ में आ रही ना? हाँ, नहीं तो डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बैंक इज इंस्ट्रक्टेड टू इशू बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ वाई फॉर 7000, इट्स चार्ज 40,000 एज कमीशन। बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये वाई के फेवर में 7000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाए। मतलब मैंने वाई को 7000 रुपये दे दिया और उसका कमीशन का चार्ज कितना है? 40 रुपये। ये बैंक से कम हो गया इतना पैसा। ठीक है? हैं? डाउट है क्या? आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस वर 250। फिर भाई बैंक चार्जेस आ गया। बाई बैंक चार्जेस वगैरह का मतलब तो समझ में आता है ना? बैंक ने कुछ पैसा काट लिया। ठीक। इसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम बी 7000, बी से हमने 7000 रुपये क्या किया है? प्राप्त किया है। टू बी 7000, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेड जेड कैश 2000 एंड चेक 5000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई जेड। इनको कैश कितना दिया है? 2000 और चेक से कितना दिया है? 5000। डाउट हो रहा है क्या? डाउट है किसी को तो पूछ लेना। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सी 6500 एंड इट वाज बैंक, जो 6500 रुपये सी से प्राप्त किया है। ठीक, तो यहाँ पर मैं 6500 लिख दूँ और 2 किससे प्राप्त किया था? नाम क्या पढ़ा था? 2 सी। डेट वोट लिख लेना भाई, हो जाएगा ना? कि लिखूँ मैं डेट? डेट हो जाएगा, अच्छी बात है। आगे बढ़ता हूँ। चेक ऑफ सी रिटर्न डिसऑनर्ड, बैंक चार्ज 50 ऑन इट। लो भाई, अब क्या करें? ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री कैसे करते हैं? बाई सी कर देंगे और ये 6500,
इस पर एक चार्ज भी लगा है, कितने रुपए का? 50 रुपये का। तो ये 6,500 रुपये, 6,550 रुपये अब मुझे सी से लेना है। गलती किसकी है? सी की है। बात समझ में आ रही ना? सी ने मुझे चेक दिया और वो चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया, मतलब डिसऑनर कर गया। डिसऑनर कर गया तो मेरा पैसा कट गया। मैं सी से वो पैसा मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा? सी से कहूँगा लाओ जमा करो, ये पैसा मुझे दो। सी गेव एनदर चेक विच वाज बैंक्ड। अब सी ने दूसरा चेक दिया जो कि बैंक में जमा कर दिया हमने। अब कितने का देगा? उसने अमाउंट नहीं लिखा है। अब मुझे सोचना है इतने का ही देगा वो। तो हमने ले लिया उससे 6,500। ठीक, टू सी, यहाँ एंट्री कैंसिल। 6,550 रुपये। समझ में आ रहा है या नहीं कि मैं पढ़ता जा रहा हूँ और आप लोग ऐसे बस चुपचाप हैं? सी के अच्छा, पेड स्टेशनरी 400 रुपये। तो बाई क्या लिखेंगे? स्टेशनरी 400 रुपीज़। कहाँ से? कैश से माइनस करेंगे। ठीक है। चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 400। तो एंट्री क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 400 टू 400 ही तो है, 400 टू फर्नीचर 400। क्लियर हो रहा भाई? हैं? डिप्रिसिएशन में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं, कोई परचेज नहीं, कोई सेल नहीं, कहीं जगह नहीं मिली। अब लिखा सैलरी इज स्टिल ड्यू टू राकेश। सैलरी ड्यू है अभी राकेश को देना। तो इसका मतलब क्या है? सैलरी का मैंने यूज कर लिया। सैलरी क्या है? हमारा एक्सपेंस है। तो हम लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। ठीक, लिखावट हमारी समझ में आ रही ना? नहीं आ रही तो बोल तो रहा ही हूँ। 1200 क्लियर? अच्छा, इट इज डिसाइडेड टू डिपॉजिट द इंटायर बैलेंस इन बैंक आफ्टर कीपिंग अ बैलेंस ऑफ 5,000। अब फिर ये डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया गया कि जितना पैसा टोटल हमारे पास कैश आ रहा है, कैश आया है पहले से है हमारे पास में, उसमें से 5,000 रुपये का बैलेंस रख लेंगे। क्या रख लेंगे? 5,000 रुपये का बैलेंस रखते हुए बाकी सभी पैसे कहाँ जमा कर देंगे? बैंक में जमा कर देंगे। बात क्लियर हो रही है? ये हो जाएगा या नहीं होगा? मैं इसको टोटल कर दूं क्या, या टोटल हो जाएगा? यहाँ पर मुझे लिखना होगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। कितना? उन्होंने कहा है बैलेंस कैरी डाउन जो होगा तुम्हारा वो 5,000 होगा। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कैश साइड का टोटल करता हूँ। इसका टोटल आ गया हमारा 21,000। ठीक है, इधर भी हमें टोटल में क्या रखना है? 21,000। क्लियर है? अब इसका सबका टोटल करो, जो बचता है उसको कहाँ जमा करना है? इसने बताया है कहाँ जमा करना है। जो बैलेंस आएगा, देखिए बैलेंस पहले डिसाइड हुआ है। ठीक, अब जो पैसा बच रहा है, मतलब 5,000 मुझे रखे रहना है। ये नेक्स्ट पीरियड के लिए मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। कितना कैरी फॉरवर्ड करना है? 5,000। अब जो बचेगा, डिफरेंस जो अभी आप निकालेंगे वो आएगा 3,800 का। मतलब ये लिखने के पहले इसका टोटल करते और इसमें से क्या करते? माइनस करते। कर दूं क्या? किया जाए? ये जैसे हमारा 21,000 था,
अब इन सभी का आप टोटल कर लो, टोटल करो, कितना आ रहा है बोलो, फटाफट से बोलो। इन सभी का टोटल आपका आ गया 17,200। इसको माइनस करेंगे तो 3,800। इतना रुपया मुझे कहाँ जमा करना है? बैंक में डिपॉजिट कर देना है। तो 3,800 ये क्या लिखेंगे? बाई बैंक। और यहाँ पर बैंक में आएंगे 3,800 टू कैश, दोनों में कैंसिल का साइन लगा देंगे, कंट्रा एंट्री हो गई। ठीक, इधर का टोटल करेंगे बैंक का, आप कर लीजिएगा, मैं देख के लिख देता हूँ। 34,640, ये साइड बड़ा है, 34,640, और जो बैलेंस है टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बचेगा हमारा 6790। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। तो मतलब मैंने कैश बुक कर दिया, और क्या बचा था? जो प्रॉपर जर्नल बचा हुआ था वो डन हो गया। अब हमने कुछ डेट्स की एंट्रियां लिख रखी हैं, उसको हमें परचेज बुक में, सेल्स बुक में, इसमें बना देना है। तो इसको बनाते रफ करते हैं हम लोग। ये जो बची हुई हैं, क्या क्या बनाना हमको? परचेज बुक, परचेज बुक बना रहे हैं हम लोग। तीन तारीख की एंट्री है। अच्छा, ये कॉलम बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर, और क्या लिखते हैं? यहाँ से कहाँ ले जाते हैं ट्रांजैक्शन को, याद है? लेज़र में ले जाते हैं ना। तो क्या बनेगा? लेज़र फोलियो, फिर क्या होती है? डिटेल, और फिर क्या होता है? अमाउंट निकल करके आता है। इनवॉइस नंबर भी आता है। हाँ, इनवॉइस नंबर भी आता, रुको, इनवॉइस नंबर, डिटेल, और इसके बाद अमाउंट। बस फॉर्मेट बनाने में जितना समय लग रहा उसी में लगेगा, और किसी में फॉर्मेट बनाने में समय ही नहीं लगेगा। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम एक्स, एक्स से गुड्स खरीदा हमने, तो यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा इसकी डेट लिख देते हैं 2022 जनवरी 3, एक्स से हमने गुड्स खरीदा। अब वहाँ पर जो मैं परचेज बुक बना रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो वहाँ पूरी डिटेल लिखी थी, यहाँ कुछ डिटेल तो लिखा नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? बस एक्स का नाम लिखेंगे, और क्या लिखा है यहाँ? 10,000। ओ, इनवॉइस नंबर भी नहीं दिया है, 10,000। अब यहाँ से क्या करेंगे? लेस, अब इनको ये है, परचेज लिख देते हैं, परचेज किया इनसे 10,000 का, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है भाई? 10%। 1,000 इसमें से माइनस हुआ, यहाँ पर आ गया आपका 9,000। 3 तारीख के बाद 5 तारीख पे देखना है हमको, डेट हमने इसीलिए लिख लिया था ना। बॉट गुड्स फ्रॉम राम 7,000 एंड मोहन 8,000। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ राम कितना? 7,000, और फिर मोहन, मोहन नाम है ना, हाँ मोहन, मोहन का कितना लिख लेता हूँ?
जितना लिखा उतना ही लिखेंगे 8000। इसके बाद अगली डेट आ रही 7। इनवाइस नंबर है नहीं शायद इसमें बना है, अब मैं सेल्स बुक बना लेता हूँ। ये लिखा, डेट लिखा हमने, फिर दूसरा क्या लिखते हैं बोलो फटाफट, पर्टिकुलर्स। ये सब बताना है आपको, मुझे क्या पता क्या रहता है। LF, फिर इनवाइस है नहीं इसमें, इनवाइस नंबर क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो डिटेल और फिर अमाउंट। ठीक 7 तारीख का है। 7 को सोल्ड गुड्स टू ए 15,000। ए को कितने, अच्छा डेट लिख लेते हैं 2022 जनवरी 7। अच्छा राम और मोहन की डेट हमने नहीं लिखी थी भाई, ये क्या है जनवरी 5। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ नहीं तो मैं बोलता जा रहा हूँ, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये कितना हुआ 15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट रेट 10%, 1,500। तो कितना हो गया 13,500। ए से कितने का ट्रांजैक्शन हुआ 13,500। अब अगर मैं ए का अकाउंट बनाऊंगा, बेचा है, तो ए के डेबिट में कितना लिखूंगा 13,500। यहाँ पर अगर मैं एक्स का अकाउंट बनाऊंगा तो एक्स के क्रेडिट में कितना लिखूंगा 9,000। राम के क्रेडिट में कितना लिखूंगा 7,000। मोहन के क्रेडिट में कितना लिखूंगा 8,000। अब मैं यहाँ वो बना नहीं रहा हूँ लेजर पोस्टिंग, ठीक है ना, वो बना लेना, मतलब समझने के लिए बना लेना, नहीं कह दो क्वेश्चन में तो लिखा नहीं, मैं क्यों बना लूँ। अब 17 को आते हैं। 17 डेट 17 को मिलती है हमको। बाट गुड्स फ्रॉम वाई ऑफ लिस्ट प्राइस 12,000। लो भाई वाई से भी ख़रीदा है जनवरी 17 को। वाई से ख़रीदा, कितने का ख़रीदा है भूल गए, 12,000। इसमें से क्या करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% ही तो है। हाँ 1200। इसमें से 1200 फट से माइनस करके बताओ कितना आएगा 10,800। ठीक, अब फिर अगली डेट कौन सी, ये हो गई 17 हो गई। अब इसके बाद 7 भी हो गई, अब 19। लो आ गई 19 भी। अब 19 में क्या बन रहा है, रिटर्न गुड्स टू वाई ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000 बीइंग डिफेक्टिव। लो वाई आ गया। ये क्या बनेगा, परचेज रिटर्न बुक आ गया, परचेज रिटर्न बुक। इसमें भी वही सब होता है, डेट पर्टिकुलर। अब मुझे तो लिखना ही है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इन्होंने लिखा ही नहीं, भूल जाते हैं, इसलिए लिख देना है। लेज़र फोलियो, फिर है इसमें कि नहीं, अगर है तो बनाना है, नहीं है डिटेल। देखो मैंने शुरू में ही पढ़ाया था कि अगर जितने कॉलम की ज़रूरत है, इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं, ऐसे ही बनेगा। से हमने लेज़र पढ़ा, हमने जर्नल पढ़ा, लेज़र में पढ़ा 8 कॉलम बने हैं, जर्नल में पढ़ा 5 कॉलम बने हैं। यहाँ ऐसा फॉर्मेट सेट नहीं है, जितने की मुझे ज़रूरत है उतना मैंने बना लिया फटाफट से। तो 19 तारीख को परचेज रिटर्न कह रहा रिटर्न गुड्स वाई, तो वाई हैं, इनका लिस्ट प्राइस कितना है बोलो 2,000 है। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर वाई जी थे, तो इनको जब बेचा था तो लिस्ट प्राइस 12,000 थी, कितने का डिस्काउंट था ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो इस पर 2,000 पर कितने का ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 10%। तो लेस
ट्रेड डिस्काउंट एट रेट ऑफ 10%, 200 ना कितना हो जाएगा 1800। समझ में आई बात? या डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम नहीं जानते। अब 20 तारीख को आते हैं। 20 को है सोल्ड गुड्स टू बी 6000 एंड सी 7000। लो भाई बी को कितने का बेच रहे हैं? बी को बेच रहे हैं 6000 और सी को कितने का बेच रहे हैं? सी को बेच रहे हैं 7000 का। कुछ करना थोड़े ना है, जो बुक में लिखा है वही इसमें उठा के लिख देना है और बस डेबिट क्रेडिट समझना कैसे पोस्ट होगा। बच्चे क्या करते हैं, परचेज रट लिए, अब इसके बाद डेबिट क्रेडिट समझ में ही नहीं आया तो फिर तो समस्या है। अभी जब हम बी का अकाउंट बनाएंगे, बी के कहाँ लिखेंगे? डेबिट में, चूंकि सेल है, सेल करते हैं तो पार्टी डेबिट होती है और सेल क्रेडिट होती है। जो हमने जनरल एंट्री में पढ़ा वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। अच्छा, अब इसके बाद चलो बहुत बातें हो गई, बात खत्म करो। 21, वाह अब सब खत्म। बी रिटर्न गुड्स 1000। बी ने 1000 का गुड्स वापस कर दिया। बनवा ले रहा, सिर्फ मेहनत ही कर रहा। सेल्स रिटर्न बुक, मैं भी बहुत फुर्सत में लिख रहा हूँ इसको। क्योंकि ये हमारी आखिरी ट्रांजैक्शन इस इलस्ट्रेशन की है और हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे कि ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और इस क्वेश्चन के साथ साथ में एक और चीज़ ख़त्म होता है। बताओ क्या? इसका रिवीजन भी हमारा कंप्लीट होता है इसके साथ में। तो कितने का रिटर्न कर दिया है? सेल्स रिटर्न 1000। किसने किया है? बी ने किया है। लो भाई किताब बंद। यहाँ पर हमने डेट कौन सी थी? 21 है ना, जनवरी 21। अच्छा तो वो पीरियड 2022 लिख लो। यहाँ भी मैंने डेट नहीं लिखी थी। 2022 जनवरी की जो डेट रही हो, शायद 19 थी, शायद, मुझे याद नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी कितने से? 1000 से। ठीक। अब अगर मैं देखूँ तो परचेज हमारी टोटल कितने की हुई है? 9 8 17, 17 8 बोलो, 8 7 15 25 10, 35,800। तो जब मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा तो परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा 35,800 टू, रेफरेंस क्या देते हैं? टू सन्ड्रीज और ब्रैकेट में एज पर परचेज बुक। अब अगर मान लो महीने भर की है तो एज पर परचेज बुक ऑफ जनवरी मंथ, इस तरीके से लिख देते हैं। उससे पता चलता है ना कि ये कहाँ से आया है। मैंने पढ़ाया है लेजर पोस्टिंग में, मैंने ये नहीं पढ़ाया है डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में। ऐसा पढ़ाया था क्या? मैंने तो नहीं पढ़ाया था। अब अगर किसी ने सुन लिया हो तो मुझे नहीं पता है, मेरे द्वारा नहीं सुना होगा, मैडम के द्वारा सुना होगा। टोटल, अरे मैडम का मतलब मैडम या सर जो भी पढ़ाते हैं। तो इसका अगर मैं टोटल करूँगा तो 26,500। ये कहाँ लिखेंगे? सेल्स अकाउंट में। टोटल कहाँ पोस्ट करते हैं? सेल अकाउंट में। सेल का टोटल सेल अकाउंट में, परचेज का टोटल परचेज अकाउंट में। तो सेल के क्रेडिट में लिखेंगे कितना? 26,500 बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक ऑफ जनवरी मंथ। ठीक। इसी तरीके से सेल रिटर्न का टोटल। अब इसका टोटल क्या करना है? इसका टोटल यही है, हम पोस्ट कर देंगे। सेल्स रिटर्न के डेबिट में पोस्ट करेंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ द जनवरी। फिर परचेज रिटर्न के किधर? क्रेडिट में। कितना? 1800। क्या लिखेंगे? बाई सन्ड्रीज। और फिर ये हमारा आज रिवीजन किसका ख़त्म हुआ है? कैश बुक, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में क्या है? परचेज बुक, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। कैश बुक का सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। पेटी कैश बुक आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर है दिक्कत होगी तो पूछ लेना। डन। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा।